सभी भक्तजनों को राधे राधे राधे। आइए हम आज 15वें अध्याय का शुरुआत करते हैं। श्री विष्णु पुराण के 14 भाग पूरे हो चुके हैं। आज 15वां भाग चालू करेंगे। हरि बोल नारायण। जय विष्णुपति नारायण की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सभी को राधे राधे राधे। प्रिय भक्तों, आपके सामने ये नीम कोटि का योगी भगवान विष्णु का विष्णु पुराण का 15वां अध्याय मैं वर्णन करता हूँ, जिसमें प्रजावतों का महर्षि नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं का वंश वर्णन है। दक्ष कौन है? दक्ष भगवान शिव के सुसर थे, जिनसे सती भगवान शिव से ब्याही थी, जो दक्ष से क्रोधित होकर अपना शरीर त्याग दिया था। अब मैं आगे शुरू करता हूँ। प्रभा जी बोले, प्रेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत ही कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर पिशागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जल डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ पृथ्वी का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापतियों के साथ पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध को शांत कीजिए और जो मैं कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई सुंदर वर्ण वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले ही भविष्य जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मरीषा नाम की प्रसिद्ध है। यह माँ भागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भौरिया हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कांडू नामक मुनिवेश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीय तट पर घोर तपस्या किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए पुरलोचन नामक की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मुझ हंसिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। जो नारी भगवान जो ऋषिवर थे उनकी तपस्या भंग कर दी, क्योंकि इंद्र डरते थे कि ये तपस्या पूर्ण करके मेरा इंद्र पद न ले लें, ये मुझे पद से नष्ट न कर दें। इसलिए उन्होंने उनको भ्रष्ट किया, यानी कि एक नारी के द्वारा वो मोहित हो गए और उनकी तपस्या भंग हुई। विजय कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे सौ से भी अधिक वर्ष तक विषासक्त चित्त से मंदराचल की कंदराओं में रहे। तब हे माँ भागा, एक दिन उस अप्सरा ने कांडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसे कहने पर उसमें आसक्ति चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ ही दिन तो और रहो। उसके ऐसे कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कांडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर, भगवान, अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा, अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से भी अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्राण युक्त मुस्कान से शोभित वचनों से फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विलास शिक्षी को आलिंगन कर कहा, अरे सुधे, अब तो तू बहुत दिनों के लिए
चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो ठहर। तब उस सुश्रेणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 100 वर्ष तक कुछ और कम रही। हे माँ भागे, इस प्रकार जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी 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 पांडु ऋषि उनसे ये कहते, अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रण भंग की प्रेरणा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणे बस और मुनि के श्राप से भयभीत होकर उन्हें छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहनिश गमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वह मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी उससे निकले। उनके निकलते ही समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे सुबह, दिन अस्त हो चुका, इसलिए मेरे संध्या उपासना करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदरी दांतों वाली ने उस मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे प्रियवर, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है। इससे कहिए कि किसको आश्चर्य होगा। मतलब जब स्त्री में आदमी आसक्त हो जाता है तो अपनी क्रिया, अपना समय सब कुछ भूल जाता है। ये भी उस प्रभु की कृपा थी जो तपस्या में लगे हुए थे। उन्होंने उसे फिर प्रेरणा दी और तब उससे वो मुक्त होने के लिए उस संध्यापन की उपासना के लिए उठे। तब उस ऋषि से उस कन्या ने ये शब्द कही। संध्या काल हुआ है, फिर सत्यों को ऐसा उपवास क्यों करती हो? सुलोचना बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन तुम सवेरे ही आई हो, ठीक है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, कुछ समय का पता नहीं चला। सोम ने कहा। तब उन वीरवर ने उस विलापची से कुछ गड़बड़ा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते मुझे कितना समय बीत गया? विलोचन ने कहा, आज तक 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अरे भीरू, ये तो ठीक कहती है या हे सुबह मेरी हंसी करती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल आज ही दिन रहा हूँ। विलोचना बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषता उस समय जब आप इस अपने धर्म के मार्ग के अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमार, उसके ये सत्वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कारा। ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहने लगे। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया। हे ब्रह्मवेताओं का धन तो वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। ओह, स्त्री का तो किसी ने मोह उपासना के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उद्यमियों से अतीत परम ब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरकगाम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेदक भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनियों ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिन, अब तेरी जा इच्छा हो वहाँ चली जा। तूने मेरी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वो पूरा कर दिया। अब मैं अपने क्रोध से प्रेरित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग और साथ रहने से हो जाती है। यदि कोई सच्चा मित्र, सत्ता दोस्त, सच्ची नारी और सद्धर्म परायण हो, उसका 7 दिन भी रहना, 7 पग चलना भी बहुत होता है। और एक नारी जो रूपा है, ये आदमी को भ्रष्ट कर देती है। मैं सब नारियों के नहीं कहूँगा, जैसे इस किताब में प्रवचन दिया है वो मैं कहूँगा, और ये सत्य है। जब भगवान कृष्णा मथुरा में आए थे तो जितनी भी नारियाँ थी उनसे मोहित हो गए, उनके साथ लीला करती थी। वो जानते थे कि मैं चीज से घिरा हुआ हूँ, मगर वो तो योगी थे, महायोगेश्वर थे।
वो सबके मन को मोहने वाले, सबके त्यागी माँ योगेश्वर थे। वो किसके भस्म होने वाले थे। और इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इससे तेरा दोष भी क्या है, मैं जो तुझ पर क्रोध करूँ। दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा अति जिंत्रिय हूँ। तू मोह महामोह की पटरी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, हे ऋषि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे, जब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती हुई। इस प्रकार जिनका समस्त शरीर पसीने डूबा हुआ था और भय से थरथर काँप रही थी, क्योंकि तपस्वी थे, पता नहीं क्या कह बैठे। सत आदमी के मुंह से आपने देखा होगा, कभी कभी आदमी मुंह से सत निकल जाता है, वो सत हो जाता है। तो तपस्वियों को, योगियों को अपने वचन, अपने मन से कभी को किसी अपशब्द ना के, बशर्ते उसको मौन होके उसे सहन कर जाए। उचित हो तो जवाब दो, उचित ना हो तो उसका कोई जवाब न दो, क्योंकि उसका जो शब्द कहा हुआ है वो उसको वापस लौट जाएगा। तुम किसी दोस्त से लिप्त नहीं होगे। अरे अब तू चली जा। तब बार बार फटकारने जाने पर उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पूछा। वह बाला वृक्षों के नियमित लाल लाल पत्तों से अपने पसीने तर शरीर को पूछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह भी रोमों से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। उस वायु ने एकत्रित कर दिया और अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। उसने धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षागण से उत्पन्न हुई वह मरीषा नाम की सुमुखी कन्या उन्हें तुम्हें दक्ष वृक्षगण अर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या त्रिलोचन की पुत्री हुई। वह कांडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। फिर वो हंसी बोले, मैं तब यह सोचकर प्रेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मरीषा को अग्रहण ने समझकर सामदेव ने कहा, साधु चेत, भगवान कांडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए हैं। हे राजपुत्रों, वहाँ वह महायोगी एकनिष्ठ होकर एक चित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए भाव रहकर विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रेतागण बोले, हम कांडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम सोच सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते उन्होंने कहा कि सोम ने कहा, हे राजकुमार, यह मंत्र इस प्रकार है। विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम वेदी है। उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है। अतः सत्स्वरूप तपोनिष्ठ महात्मा को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्मा परपन से परे तथा इंद्रियों को अगोचर है, परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले। वे कारण पंच भूत के कारण पंच मात्रा के हेतु, तामस अहंकार उसके भी हेतु, महत तप्त के हेतु, प्रधान के भी परम हेतु और इस प्रकार सम्मत कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित संकल्प प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्मा ही सब जीव रूप है, ब्रह्मा ही संकल्प का प्रजा का पति रक्षक और तथा अविनाशी है। वह ब्रह्मा अवय नित्य और अजन्मा वही छह आदि सम्मत विकारों से सुन भगवान की जय हो, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। उनका नित्य अनुरूप भक्त होने के लिए मेरे राग देश शांत हो। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। मैं इस अध्याय को यहाँ बंद करता हूँ। इसका दूसरा भाग मैं कल शुरू करूँगा। सब भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और सब बड़े प्रेम से भगवान हरिहर नारायण की जयकारा बोले। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। विष्णुपति नारायण की जय।